अब तो मेरा सारा काम खत्म हो गया है। अब जाके थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। मम्मी, नमस्ते मम्मी। अरे मम्मी, आप किचन में क्या कर रहे हो? ये सब तो तू छोड़ बेटा, लेकिन तू पहले मुझे ये बता, तुम यूं अचानक यहाँ कैसे? ना कोई फोन किया, ना कोई खबर, ऐसे ही अचानक से कैसे आ गई तुम यहाँ? सब कुछ ठीक तो है ना? अरे मम्मी, आप भी ना, और अपनी लाडली बेटी का स्वागत कोई भला ऐसे करता है क्या? मुझे तो लगा कि आप मुझे ऐसे अचानक से देखोगी तो आप खुश हो जाओगी, मुझे गले से लगा लोगी, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा हो रहा है। आप तो मुझे देख के खुशी नहीं हो मम्मी। हाँ बेटा, मैं तुम्हें ऐसे अचानक से देखकर खुश नहीं हो रही। एक तो तुमने फोन करके नहीं बताया कि मम्मी मैं मायके आ रही हूँ, कम से कम फोन करके तो तुम्हें बता देना चाहिए था। और दूसरी बात बेटा, बच्चे और दामाद जी कहाँ हैं? वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तुम यूं अचानक से अकेली ही कैसे आ गई? क्या माँ, आप भी ना यूं हर बार उनका साथ में आना अच्छा थोड़ी ना लगता है। और क्या मैं यहाँ अकेली नहीं आ सकती? ये आप कैसी बातें कर रही हो मम्मी? अब आप मुझे कहीं बिठाओगे या फिर ऐसे ही खड़े रखोगे? यहाँ खड़े खड़े ही मुझसे सारी बातें करोगे? हाँ चल बेटा, बैठते हैं बाहर हॉल में। और बताओ बेटा, घर में सब ठीक ठाक तो है ना? हाँ माँ, घर में सब ठीक है। बस आप बताओ मम्मी, आप ठीक हो ना? हाँ बेटा, मैं भी ठीक हूँ। बस बेटा, मैं तो तुमसे ऐसे ही बोल रही थी कि ऐसे एकदम से नहीं आना चाहिए बेटा, कम से कम तुम्हें बताना तो था। कोई फोन ही कर देती, फोन करके ही बता देती बेटा। अरे मम्मी, आप भी कैसी बातें कर रही हो? अब मुझे माँ बाप के घर भी पूछ के आना पड़ेगा क्या? मैं ऐसे ही आपसे बिना पूछे नहीं आ सकती क्या? नहीं बेटा, तुम मेरी बात का गलत मतलब निकाल रही है। मैं तो तुम्हें समझा रही हूँ। तू ना बैठ बेटा, अब मैं तुम्हारे लिए चाय पानी लेके आती हूँ। अरे नहीं मम्मी, चाय पानी आप क्यों लेके आओगी? भाभी ले आएगी। भाभी, भाभी, जल्दी से चाय पानी का अरेंजमेंट करो। देखो तो आपकी ननद आई है। अरे मोनिका, मेरी बात सुनो। वो क्या है ना, तुम्हारी भाभी घर पे नहीं है। क्या मम्मी, भाभी घर पे नहीं है? हाँ बेटा। तो घर पे नहीं है तो फिर कहाँ गई भाभी? वो तो ना बेटा किट्टी पार्टी में गई है। क्या? आप क्या बोल रहे हो मम्मी? किट्टी पार्टी में गई है भाभी? हाँ बेटा, वो तुम्हारी भाभी अभी थोड़ी ही देर में आ जाएगी। अरे वाह मम्मी, भाभी के तो खूब ठाट बाट है। भाभी खुद तो घूम रही है किट्टी पार्टी में, और आप होगी यहाँ घर का सारा काम कर रही हो। अच्छा मम्मी, अब समझ में आया, आप तभी किचन में लगे हुए थे, घर में भाभी जो नहीं है। इसलिए ही तो मम्मी, मैं तभी सोचूं आज किचन में आप कैसे काम कर रहे हो। अरे कोई बात नहीं बेटा, जब वो घर में होती है तो घर का सारा काम करके जाती है। वो तो मुझे कभी नहीं बोलती काम करने के लिए, वो तो मैं अपनी मर्जी से ही घर का काम करने में लग जाती हूँ। अरे मम्मी, ये तो भाभी की बहुत गलत बात है। खुद तो किट्टी पार्टी में जा रही है और घर का सारा काम आपके सर पे छोड़ के जा रही है। वाह मम्मी, क्या बात है, भाभी की तो मौज ही मौज है। घर का सारा काम तो उनकी सासू माँ जी कर लेगी, और उनके घर आने से पहले घर का खाना भी बन जाएगा। भाभी को तो घर पे आने के बाद कुछ भी काम नहीं करना पड़ेगा। वाह मम्मी, क्या खूब किस्मत है भाभी की, जो आप जैसी सास उन्हें मिली है। और एक मेरी तरफ देखो मम्मी, मेरी सास है जो कि मुझे कभी एक गिलास पानी तक नहीं देती। काम की बात तो बहुत दूर है मम्मी। बेटा क्या है ना, इज्जत और प्यार ऐसे ही नहीं मिलता। इज्जत और प्यार लेने के लिए पहले इज्जत और प्यार देना पड़ता है। और ससुराल में ना बेटा, पहले इज्जत बनानी पड़ती है, वहाँ सब कुछ ऐसे ही आसानी से नहीं मिल जाता। और तू कर रही है पानी की गिलास की बात। और बेटा, तू तो उनके घर की बहू है। बेटा तू पहले मुझे ये बता, आज तक तूने कभी अपनी सास को एक गिलास पानी भी दिया है? क्या मम्मी, आप तो ना आते ही बस समझाने में लग जाते हो। और क्या मम्मी, क्या मैं अपनी सास को पानी के लिए पूछूं? आपने मेरी सास का बोलने का तरीका देखा है? अगर मेरी सास मुझसे अच्छे से बात करती हो तो मैं भी उनसे अच्छे से बात करूं। और फिर मम्मी, हमने घर पे नौकर किस लिए रखे हैं? यदि मैं ही घर का काम करूंगी तो आपको ना मम्मी बस भाभी ही दिखाई देती है। भाभी के अलावा आपको
तो कोई और दिखाई नहीं देता कि भाभी ही बस घर का सारा काम करती है। वो क्या है ना बेटा, घर में चाहे तुम लाख नौकर रख लो, लेकिन अपनों की और बड़ों की सेवा तो बहू को ही करनी चाहिए। ये इतनी सी बात तुम्हें क्यों समझ में नहीं आ रही है? और बेटा, वैसे भी तुम्हारी भाभी ना घर का सारा काम करके जाती है। उसने मुझे कभी आज तक नहीं बोला कि मैं कोई भी घर का काम करूं। और बेटा, किचन में भी मैंने खाना इसलिए बनाया है ताकि वो थकी हुई घर पे आएगी तो घर पे आने के बाद उसे कोई काम ना करना पड़े, आते ही वो खाना खा के थोड़ा रेस्ट कर लेगी। बस इसीलिए मैंने खाना बना के रख दिया। चल बेटा, अब बातें तो बहुत हुई, तू रुक, मैं तुम्हारे लिए चाय पानी लेके आती हूँ। हाँ तो इसमें मैं क्या करूँ फिर? मैं क्या करूँ? पहले मुझे तुम ये बताओ। अभी मैं अपने मायके आई हुई हूँ, ठीक है? अरे जब मेरा मन होगा तब मैं अपने आप ही आ जाऊंगी। अब रखो फोन। ये ले बेटा, चाय पी ले। और मम्मी कब तक आएगी भाभी? बस आने ही वाली होगी। मुझे लग रहा है आज तुम फिर बिना बताए अपने ससुराल से आई हो बेटा। पास में मायका होने का ये मतलब नहीं है कि जब तुम्हारे मर्जी की तब बैग उठा के चली आई। मायके में भी तभी इज्जत मिलती है जब तुम अपने ससुराल वालों से बता के आओ, और वो भी अपने मायके कभी कभार आओ, ना कि रोज को, और वो भी इज्जत से। क्या मम्मी, भाभी भी तो अपने मायके जाती हैं, क्या मैं अब अपने मायके भी नहीं आऊं? ये आप कैसी बातें करने लग जाते हो मम्मी आप? मोनिका, तुम मेरी बहू से अपना मुकाबला कर रही हो। वो तो कभी भी बिना बुलाए अपने मायके नहीं जाती, और यदि वो अपने मायके भी जाती है तो मुझसे पूछ के जाती है जब भी अपने मायके जाती है। और तुम्हारी भाभी ना बेटी, ना ही कभी अपने मायके के मामले में दखल अंदाजी करती है। और आज भी जो तू बोल रही है ना कि भाभी मेरे सर पे काम छोड़ के गई है, उसने मुझे अभी तक एक बार भी नहीं कहा कि घर का कोई काम भी करना है। ये तो मैं जो भी काम करती हूँ अपनी मर्जी से करती हूँ। और तेरा स्वभाव भी ना बेटा मैं अच्छे से जानती हूँ, तू मेरी बेटी है। ससुराल ससुराल होता है और मायका मायका होता है, ये बात तुम्हें समझनी चाहिए। मायके में सब कुछ अपनी मर्जी से चल जाता है, लेकिन ससुराल में सभी की मर्जी से चलना पड़ता है। ससुराल में सभी का मन जीतना पड़ता है, अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाना पड़ता है, छोटे बड़ों से प्यार करना पड़ता है, सभी को वहाँ पर इज्जत देनी पड़ती है, तभी बहू ससुराल में एक बेटी बन के रह पाती है। तभी ना बेटा ससुराल में बहू की इज्जत होती है। तू ना बेटी अपनी कोई भी जिम्मेदारी अच्छे से नहीं निभाती है, तभी तो तू अपना सामान उठाती है और यहाँ मायके चली आती है। और तुम बोल रही हो कि तुम्हारी भाभी के ठाठ है। हाँ बेटा, तुम्हारी भाभी के ठाठ है, क्योंकि तुम्हारी भाभी की दोनों जगह पर इज्जत है, उसके मायके में भी और ससुराल में भी। क्योंकि तुम्हारी भाभी ना ही तो कभी बिना बुलाए अपने मायके गई है, और वो अपने ससुराल की भी हर जिम्मेदारी बहुत ही अच्छे से निभा रही है। और यदि बेटा अभी मैंने तुम्हें अच्छे से नहीं समझाया ना तो फिर बाद में बहुत देर हो जाएगी। मम्मी, आपकी बात ना मुझे ठीक लग रही है। शायद मुझसे ही बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ बेटा, ये सब बातें तुम्हें अच्छे से समझनी चाहिए। हेलो, क्या मम्मी से गिर गई? चलो कोई नहीं, मैं अभी आती हूँ थोड़ी देर में। ठीक है। अरे दीदी, आप कब आए? बस अभी थोड़ी देर पहले ही आई थी। भाभी कैसे हो आप? मैं तो ठीक हूँ दीदी, आप बताओ। अरे बहू, तुम आ गई? जाओ अब जल्दी से जाके फ्रेश हो जाओ। हाँ मम्मी जी, दीदी से बस थोड़ी सी देर बात कर लेती हूँ, फिर जाती हूँ फ्रेश होने के लिए। और बताओ दीदी, बाकी सब ठीक है ना घर पे? हाँ भाभी, घर पे सब ठीक है, लेकिन मुझे अभी जाना होगा। लेकिन क्यों दीदी? मैं ना भाभी फिर कभी टाइम निकाल के आऊंगी। वो क्या है ना मम्मी, मेरी सास को चोट लग गई है, वो सीढ़ियों से गिर गई है। अच्छा बेटा? हाँ मम्मी, अब मैं चलती हूँ, फिर कभी आऊंगी मम्मी मैं। अच्छा तो बेटा ठीक है, अब तुम जाओ और अपनी सास की अच्छे से देखभाल करना, अपनी सास की खूब अच्छे से सेवा करना बेटा। ठीक है मम्मी। अच्छा तो अब तुम जाओ बेटा, और मेरी किसी बात का बुरा मत मानना। अरे नहीं नहीं मम्मी, आप कैसी बात कर रहे हो? अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाना बेटा अपने ससुराल में। अच्छा तो मम्मी, अब मैं चलती हूँ, आप मुझे फोन करना, मैं फिर आऊंगी। हाँ चल ठीक है बेटा।
अरे मम्मी देखो, दीदी तो चली भी गई, उन्होंने तो चाय पानी भी नहीं पिया। आज तो उसे जाने ही दे बेटा, आज तो वो सीधा अपने ससुराल पहुंच रही है। अरे कोई बात नहीं बेटा, फिर आ जाएगी। वहाँ की जिम्मेदारियां भी तो निभानी चाहिए ना उसे। अगर आज उसे नहीं समझाती तो फिर बाद में बहुत देर हो जाती। बिना बताए आई थी आज भी अपने ससुराल से, तो अच्छी डांट लगा दी मैंने भी उसे। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। मेरा आप सभी से बस यही कहना है कि जो लड़कियां जिनका मायका पास होता है, जिनका ससुराल लोकल होता है, वो होती हैं जिनका जब भी मन चाहा बैग उठाए और अपने मायके चली आई। लोकल में मायका होने के कारण वो अपने मायके और ससुराल का चक्कर ही लगाती रहती हैं। लेकिन ऐसा करने से वो अपने ससुराल की कोई भी जिम्मेदारी अच्छे से नहीं निभाती हैं। और काफी लड़कियों की तो माँ भी ऐसी होती है जो कि उन्हें ससुराल के प्रति भड़काती रहती हैं। तो ऐसा करने से कुछ नहीं होता, तो ऐसा करने से तो उनकी बेटियों का घर ही टूटता है। लेकिन सभी को मेरी मम्मी की तरह अपनी बेटी को समझाना चाहिए। सभी को अपनी बेटी से यही सलाह देनी चाहिए कि बेटा अपने ससुराल के प्रति जो भी जिम्मेदारियां हैं उन्हें अच्छे से निभाओ। बार बार मायके के ऐसे चक्कर नहीं लगाने चाहिए। और ससुराल की जिम्मेदारियां भी मेरी भाभी की तरह निभाना चाहिए। मेरी भाभी है जो कि अपने ससुराल की सभी जिम्मेदारियां बहुत ही अच्छे से निभाती है। और भाभी का मायका भी लोकल है, वो इस चीज का कभी भी फायदा नहीं उठाती है। तो आप सभी को हमारी यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताना। यदि आपको यह स्टोरी पसंद आई हो तो इस स्टोरी को लाइक और शेयर करना मत भूलना। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही मजेदार वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।